मुझे खिड़की में, मेरी चिंता तो ये है कि 20 लाख, क्योंकि बाकी तो पहली नौकरी पाने वालों को ईपीएफओ के तहत पैसा मिल जाएगा, फिर अपग्रेडेशन हो जाएगा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स का, वो एक बिल्कुल अलग घोषणा है। अलावा इसकी जितनी भी घोषणाएं मुझे दिख रही हैं, ये लोन मिल जाएगा, वो एजुकेशन लोन है। अभी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम पर जो दिखा वो दिखा कि भाई इंटर्नशिप मिलेगी 20 लाख लोगों को। ये 20 लाख लोग जो तैयार होकर साल भर बाद निकलेंगे, जरूरत 2 करोड़ की और निकल रहे हैं 20 लाख, कैसे होगा सर? केवल एक सिद्धार्थ जी आपसे सवाल है मेरा। हाँ जी, एक बात समझने की जरूरत है कि जो आप बात स्किल्ड लेबर की कर रही है, मुझे लगता है उससे पहले जो देश को जरूरत है वो है इन्वेस्टमेंट की। जब तक आप देश में बड़े पैमाने पे निवेश नहीं लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज नहीं क्रिएट करेंगे, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट या जो इस बजट का फोकस रहा है एम्प्लॉयमेंट, जो 8-9 उसमें पैमाने पे उन्होंने उसकी थीम भी बनाई है और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस भी किया है। बिल्कुल, यस। कि आप जो भी एम्प्लॉय करेगा उसको रिवॉर्ड करेंगे, उसको आप 1 महीने की सैलरी देंगे। अरे मेरा तो सवाल आपसे ये है कि पहले आप नौकरियां तो क्रिएट करिए। जब हम बात कह रहे हैं कि इस देश को 80 लाख लोग नौकरियों की जरूरत है, जो इकोनॉमिक सर्वे ने भी कल बोला, एनुअली हर साल, तो वो कैपेसिटी कहाँ है एम्प्लॉय करने की लोगों को? तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है निवेश, केवल निवेश, जिस पर अभी भी इस बजट में मुझे कुछ बहुत बड़े तौर पे, बड़े पैमाने पे ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे कि विदेश से निवेश आए। या चाइना की हम बात कर रहे थे, जो इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला कि चाइना की जो पहेली है या कॉन्यूंड्रम है जिसको हमें मैनेज करना है, जो चाइना से आज कंपनीज बाहर निकल रही हैं, वो वियतनाम जा रही हैं, कंबोडिया जा रही हैं, तो क्यों नहीं वो कंपनियां हिंदुस्तान आ रही हैं? तो मुझे जो लगता है इस बजट में जो फोकस एम्प्लॉयमेंट को रिवॉर्ड करने पे है कि अगर आप एम्प्लॉय करेंगे नए एम्प्लॉय को तो हम आपको रिवॉर्ड करेंगे। अरे आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दीजिए ना, एम्प्लॉय तो जरूरत ही नहीं है उसकी। आप अगर देखेंगे जब हिंदुस्तान आज से कुछ साल पहले 10% पे ग्रो कर रहा था, मैं अपना निजी एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मुझे रोज नौकरियों के ऑफर आते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज जो है, आप एम्प्लॉयमेंट को इंसेंटिवाइज मत करिए, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए। उसके लिए आप कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करिए। और इस बजट में मुझे कुछ खास दिखा नहीं जिससे कि इस देश में इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर आएगा। अच्छा सिद्धार्थ जी, एक और सवाल बार बार जो विपक्ष पूछता है, अपने मैनिफेस्टो में भी कहा विपक्ष ने कि सरकारी पद भरे जाने चाहिए, सरकारी नौकरियां लोगों को मिलनी चाहिए। यहां पर कौन सा पेच है कि हम सरकारी पद खाली पड़े बरसों से, आवेदन करोड़ों में और एडजस्टमेंट मात्र लाखों में? ये कहां पर पेच फंसा है? क्यों नहीं दी जा सकती सरकारी नौकरियां? नहीं, मुझे लगता है ये कुछ सालों से, मुझे लगता है पिछले 1.5 दशक से ये फैशन चल गया कि हमने हर जगह कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को रखने का फैशन बना लिया, क्योंकि सरकार को ये लगने लगा कि अगर हम फुल टाइम एम्प्लॉय रखेंगे तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ती हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे आज सरकार में जो चलन है, मतलब आधी सरकार कंसल्टेंट से चल रही है। मतलब आप देखेंगे कई जगहों पे डिप्टी सेक्रेटरीज के पैरेलली या डायरेक्टर्स के पैरेलल, मतलब उनको वो पोजीशन तो नहीं दी जाती, बट कंसल्टेंट्स इतने सीनियर लेवल कंसल्टेंट्स हैं, 1.5 लाख 2 लाख की सैलरीज हैं, और ठीक है लोअर लेवल के भी कंसल्टेंट्स हैं। तो ये एक सरकार में मुझे लगता है कि ये फैशन बन गया है, और कि कैसे इसको जो है हम परमानेंट एम्प्लॉय ना रखें। और मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत कोई बड़ी सेविंग हो रही है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये कई जगहों पे दिखता भी है। इसकी एक कमी जो बहुत बड़े पैमाने पे मुझे दिखती है, मुझे लगता है वो इंडियन रेलवेज उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप देखेंगे डिफेंस है, सिविल है, मतलब डिफेंस पे तो अभी हमको दिखता नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिकली वी हैव नॉट फेस्ड एनी सच सिचुएशन वेयर वी मे फेस दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर वी मे सी एनी सच सिचुएशन। बट रेलवेज इज अ ग्लेयरिंग एग्जांपल, जहां पे आप देख रहे हैं रोज हम देखते हैं बहुत, मतलब आजकल एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी फ्रीक्वेंट इन दिस कंट्री। तो व्हाई देयर मस्ट बी समथिंग लैकिंग। तो जो मैं बात करता हूं, लोग यही कहते हैं कि जो C और D लेवल जो रेलवे का होता था, जो पहले ट्रैक की मेंटेनेंस या जो उनके सेक्शंस होते थे उनकी मेंटेनेंस, उनकी जो इलेक्ट्रिकल, उसकी कम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट्स या जो भी मैनेज करना होता था ट्रेन को चलाने के लिए कम्युनिकेशन लाइंस, तो वो जो तबका है वो तकरीबन जो रिटायर होता जा रहा है, उसकी जगह जो रिप्लेसमेंट हो रहा है वो ना तो उस तादाद में हो रहा है,
ना वो परमानेंट एम्प्लॉय है। कॉन्ट्रैक्ट का जो सब ठेके पर कॉन्ट्रैक्ट पे है, हाँ, तो उसका कमिटमेंट आपके साथ उतना है नहीं ना, बिकॉज ही इज ऑन तो कॉन्ट्रैक्ट। रोहन गुप्ता, अपने ही इकोनॉमिक सर्वे में आप बताएंगे कि 80 लाख रोजगार की जरूरत है। वो तो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, और जनरेट करने के लिए बेस तैयार करेंगे सिर्फ 20 लाख, एक चौथाई। गरिमा जी देखिए, आपने एक अच्छा सवाल पूछा और मैं डिटेल में उसका आंसर देना चाहूंगा। देखिए, दो प्रकार से जो भी युवा जब पढ़ के निकलते हैं उनकी दो ख्वाहिश हो सकती है, या तो वो खुद का बिजनेस करना चाहेगा या वो अच्छी जॉब पाना चाहेगा। जो लड़का या जो युवा या लड़की अपना खुद का बिजनेस करने जाए, उसके लिए स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है, मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में स्टार्टअप इंडिया जो इंडिया की इकोसिस्टम है, 1,12,000 स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं और 10 लाख नए जो रोजगार हैं इसके अंदर मिले हैं। अब मैं स्किल इंडिया की आपको बात करूं, स्किल इंडिया में अभी तक 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है और 54 लाख युवाओं ने अपनी स्किल का अपग्रेडेशन किया। तो ये होलिस्टिक प्रोसेस होता है कि जो स्टार्टअप इंडिया में जिसको लोन चाहिए उसको एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए। जो एस्टैब्लिश हो गए, स्टार्टअप में हमेशा ये सक्सेस रेशियो कम होता है, उसके बाद जो एस्टैब्लिश हो गए उनको मुद्रा लोन की जरूरत है। मुद्रा लोन की जो है लिमिट बढ़ाएगी, अप्रेंटिसशिप को इंक्रीज किया गया, 20 लाख युवकों को वहां पे लेके किया गया। उसके बाद में जो मैं क्रेडिट लाइन की बात कर रहा हूँ, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, एसएमई की बात कर रहा हूँ, तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। आप कोई चीज को